नंबर गेम्स की वजह से ऐसा लगा था कि ब्लड लाइन 2.0 रोमन रेंस के ऊपर भारी पड़ेंगे, लेकिन रोमन ने अकेले ही बैड ब्लड लाइन को उसकी औकात दिखा दी। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। स्मैकडाउन और स्मैकडाउन के बाद क्या चीजें हुई, ये सब कुछ हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं, तो आपको बस इतना करना है कि वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो स्मैकडाउन की स्टार्टिंग हमें अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स के साथ देखने को मिलती है। रिंग में आने के बाद कोडी क्राउड से पूछते हुए कहते हैं कि किस बारे में बात किया जाए। मैं पुरानी बातें नहीं कहना चाहता, कुछ नया करना चाहता हूँ, अच्छी चीजों के बारे में करना चाहता हूँ। बात समर बेहतरीन था और अब लोगों की नजरें आगे क्या होगा। जब ये चैंपियनशिप आपके कंधे पर होती है तब आप इस इंडस्ट्री के स्टार होते हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं किसके अगेंस्ट डिफेंड करना चाहता हूँ अपना टाइटल एट बैश इन बर्लिन। ये गाय है, वो कौन है? ये कहते ही सोलो सिक्वा का म्यूजिक हिट होता है। कोडी अभी के अभी रोकना चाहता हूँ तुझे, मुझे परवाह नहीं है कि तुझे किस बारे में बात करना है। जो मुझे बात करनी है वो है समर स्लैम के बारे में। हम दोनों को पता है अगर रोमन रेंस नहीं आता तो मैं चैंपियन होता। अब आगे कुछ कहने से पहले तू मुझे रीमैच देगा उस टाइटल के लिए। तो कोडी कहते हैं मैंने कहा कि मुझे हिस्ट्री के बारे में बात नहीं करना है और तू समर स्लैम के बारे में बात करना चाहता है। ठीक है, समर स्लैम के बारे में बात करते हैं। वो समर स्लैम जहाँ पे तू कर नहीं पाया, तू चैंपियन नहीं बन पाया और जेकब फाटू इंजर्ड हो गया। वही समर स्लैम जब रोमन रेंस वापस आया क्योंकि तू ट्रैवल चीफ बनने का नाटक कर रहा था। वही समर स्लैम जहाँ मैंने तुझे हराया रिंग के बीचों बीच, जिसका मतलब है कि तू पागल है और तुझे कोई मौका नहीं मिलने वाला। उसके बाद ब्लड लाइन कोडी रोड्स पे अटैक करने के लिए जाते हैं तो स्टील चेयर के साथ यहाँ केविन ओवेंस आ जाते हैं। फिर ब्लड लाइन को पीछे हटना पड़ता है। जाते हुए सोलो कहते हैं कोडी मैं तुझसे बाद में निपटूंगा, लेकिन पहले मैं रोमन रेंस को ढूंढूंगा। तो कोडी कहते हैं मैं यहीं रहूंगा तेरा इंतजार करते हुए। अब ब्लड लाइन यहाँ से चले जाते हैं। केविन ओवेंस भी जा रहे होते हैं। कोडी रोड्स का म्यूजिक हिट होता है, लेकिन कोडी रोड्स अपने म्यूजिक को स्टॉप करते हुए केविन ओवेंस को रिंग में आने को कहते हैं। दोनों की रिंग में आने के बाद कोडी रोड्स केविन ओवेंस से कहते हैं कि मैं बताने वाला था कि मैं किसके खिलाफ लड़ना चाहता हूँ अपने टाइटल के लिए। केविन मैं तुझसे लड़ना चाहता हूँ। तो केविन ओवेंस कहते हैं बहुत अच्छी बात है जो तुमने कहा, लेकिन मैं इसे डिजर्व नहीं करता हूँ। मैंने वो कमाया नहीं है, टाइटल मैच कमाया जाता है। तो फिलहाल मैं वो गाय वो आदमी नहीं हूँ। क्राउड यू डिजर्व इट के चैंट करते हैं। तो कोडी रोड्स कहते हैं कि तुम समझ रहे हो ना वो क्या कह रहे हैं, तुम्हें मिलना चाहिए मौका, और मैं जा रहा हूँ निक ऑल्डिस से बात करने। निक ऑल्डिस के सामने आने के बाद भी केविन ओवेंस नहीं मैं डिजर्व नहीं करता हूँ यही कह रहे होते हैं। तो निक कहते हैं ऑल राइट, फिर रोमन रेंस लड़ेगा कोडी रोड्स से। तब यहाँ केविन ओवेंस कहते हैं कि क्या पिछले 4 साल से वो चैंपियन था और फिर वो टाइटल मैच में नहीं? ठीक है, फिर मैं तैयार हूँ और तैयार है ना कोडी बैश इन बर्लिन के लिए। तो गाइस बैश इन बर्लिन के लिए कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस का मैच कंफर्म हो गया फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप। तो अब मेन इवेंट का टाइम हो चुका था। ब्लड लाइन रिंग में जाने को तैयार थे, लेकिन रोमन रेंस अभी तक अरीना में नहीं आए थे। रिंग में आने के बाद क्राउड से एक्नॉलेज मी कहने के बाद आगे सोलो सिक्वा कहते हैं रोमन रेंस अगर तुम जानते नहीं हो तो याद दिला दूं कि मैं ट्रैवल चीफ हूं अब, और अगर तुम अपने आप को ट्रैवल चीफ बुलाना चाहते हो या बुला रहे हो और तुम्हें ये ट्रैवल नेकलेस वापस चाहिए तो आजा ले ले मुझसे। सोलो के कॉल आउट करने के बाद रोमन रेंस का म्यूजिक हिट होता है। रोमन रेंस बाहर आते हैं, टामा टोंगा उनकी ओर जाते हैं। रोमन रेंस उन पर अटैक करते हैं, फिर टोंगा लोआ आते हैं। दोनों को नीचे गिराने के बाद रोमन रेंस फिर स्टील स्टेप से उन्हें मारते हैं। अब रोमन रिंग की ओर जाते हैं, सोलो को वो कन्फ्रंट करते हैं, फिर अटैक करते हैं सोलो सिक्वा के ऊपर। सुपरमैन पंच के बाद जब वो स्पीयर लगाने के लिए जा रहे थे तब टामा टोंगा एंड टोंगा लोआ सोलो सिक्वा को रिंग से पुल कर लेते हैं। इसके बाद रोमन रेंस की नजरें ट्रैवल नेकलेस की ओर जाती है, वो उन्हें उठाते हैं। फिर पीछे से टोंगन्स रोमन रेंस पर अटैक करते हुए ट्रैवल नेकलेस को वापस से सोलो सिक्वा को थमा देते हैं और खुद रिंग में रोमन को थामने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये रोमन का क्या ही उखाड़ लेते। दोनों मार खाते हैं। टोंगा लोआ को रिंग में स्पीयर लगता है। रिंग साइड बैरिकेड पर टामा टोंगा को स्पीयर लगाने के बाद रोमन स्टील चेयर से रिंग में टोंगा लोआ को कूटते हैं। रैंप पर सोलो सिक्वा ट्रैवल नेकलेस दिखाते हुए हिम्मत है तो इसे लेकर दिखा, तू नहीं मैं ट्रैवल चीफ हूँ, मैं हूँ मैन। फिर वो नेकलेस को गले में डाल लेते हैं। रोमन उन्हें गुस्से से देखते हैं और अपना सारा गुस्सा वापस से स्टील चेयर से टोंगा लोआ को मारते हुए निकालते हैं। तो आज रोमन रेंस ने पूरे बैड ब्लड लाइन को उसकी औकात दिखा दी, लेकिन ब्लड लाइन 2.0 का पावर हाउस जेकब फाटू कहाँ था? अगर वो होते तो रोमन इतना बुरा हाल नहीं कर पाते ब्लड लाइन 2.0 का, इसलिए तो वो नहीं थे। WWE जेकब फाटू और रोमन रेंस को आमने सामने लाना ही नहीं चाहते हैं, और लाएंगे भी तो बहुत कम। ये एक दूसरे को मारते हुए दिखेंगे क्योंकि प्रॉब्लम रोमन रेंस को सोलो सिक्वा से है, जेकब फाटू से नहीं। वैसे स्टोरी के अकॉर्डिंग जैसा कि कोडी रोड्स ने बताया कि जेकब फाटू इंजर्ड है, क्या सच में ऐसा है? क्योंकि समर स्लैम के बाद जेकब फाटू के पैर में स्टैंडिंग बूट लगा हुआ था। ये तो हमें नेक्स्ट वीक तक पता चल जाएगा। लेकिन बात करते हैं रोमन रेंस के नए कैरेक्टर के बारे में। लोग कह रहे हैं कि ये बेबी फेस रोमन है, लेकिन आज देखने से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। और ऑफ एयर जाने के बाद हमने देखा जब फैंस रोमन से हाथ मिलाना चाह रहे थे, वो टच करते हैं रोमन के हैंड को, लेकिन रोमन अपनी ओर से कुछ नहीं करते। ऐसा लगता है कि अभी उनका पूरा फोकस सोलो को डिस्ट्रॉय करने पर है। तो क्या आपको पता है अभी पूरे WWE रोस्टर में सबसे ओल्डेस्ट सुपरस्टार R-Truth है 52 के एज के साथ, एंड सबसे यंगेस्ट टिफनी स्टैटन है जिनकी एज 25 ईयर है। तो गाइस अभी WWE के नेक्स्ट PLE प्रीमियम लाइव इवेंट बैश इन बर्लिन का ऑफिशियल पोस्टर रिलीज हो चुका है, जहां पोस्टर बॉय द रिंग जनरल वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर है। तो आज प्रीटी डेडली को हराते हुए DIY, टोमासो चांपा एंड जॉनी गार्गानो नंबर 1 कंटेंडर
कंटेंडर बन चुके हैं टैग टाइटल के लिए। आज WWE की ओर से ये क्या बॉस था, DIY को लास्ट वीक हराते हुए ब्लड लाइन टैग टीम चैंपियन बन गई, तो अभी तक उन्होंने टाइटल की कस्टम लोगों को चेंज नहीं किया। इसी वजह से जॉनी गार्गानो ये क्लेम कर रहे थे कि ये चैंपियनशिप उनकी प्रॉपर्टी है। सांतोस एस्कोबार वर्सेस अंड्राडे के मैच में कार्मेलो हियस के इंटरफेरेंस की वजह से सांतोस एस्कोबार अंड्राडे को हराते हुए नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं LA नाइट के US चैंपियनशिप के लिए। 8 टाउन डाउन अंडर ऑस्टिन थियरी एंड ग्रेसन वॉल को हराते हुए स्ट्रीट प्रॉफिट नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। तो आज की इस वीडियो कहीं पेंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को स्मैकडाउन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।